Hello everyone, welcome to our channel Crazy Baby. Today I am here with a new part, Feel in Love. So let's start the story. जैसे कि हम सब ने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग और ग्लोरिया दोनों ही नशे में थे और विनिंग ने बोला था कि मैं तुम दोनों को घर पर पहुंचा दूंगा, तुम दोनों ही ड्रंक हो। तब विंग और ग्लोरिया विनिंग के कार पर चले गए थे। तो आगे कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही विनिंग और विंग ग्लोरिया को लेकर अपने घर पर पहुंच जाते हैं, तब विंग ग्लोरिया को बिस्तर पर लेटाते हुए वो उसको कपड़े ओढ़ा देता है। तब विनिंग बोलता है, यहाँ पर आज युवान नहीं दिखाई दे रहा और तुम्हारा मॉम डैड भी नहीं है। तब विंग बोलता है, वो दरअसल मॉम को हार्ट अटैक आया था तो वो लोग हॉस्पिटल पर है। तब विंग चौंकते हुए बोलता है, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तब विंग बोलता है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, मॉम जल्द ही डिस्चार्ज होने वाली है तो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है तो तुम्हें भी अब घर चले जाना चाहिए, तुम्हें भी रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो ऐसा बोलता है और बोलता है, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता हूँ, ठीक है। तब विनिंग बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊँगा, तुम्हें इस तरह से मुझे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब विनिंग बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। तब विनिंग बोलता है, तो ठीक है चलो। वो ऐसा बोलता है। कुछ देर बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं। तब विंग से बोलता है, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बताना, तुम मुझे बोलने में हिचकिचाना मत। तब विंग बोलता है, नहीं मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। तब विनिंग बोलता है विंग को, तुम अब घर जाओ, सो जाओ, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो। तब विंग बोलता है, नहीं मैं फार्मेसी पर जा रहा हूँ ग्लोरिया के लिए एंटी अल्कोहलिक मेडिसिन लेने के लिए। तब वो ऐसा बोलकर आगे चलने लगता है। तब उसका पैर स्लिप होकर वो गिरने लगता है। तब विनिंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना। तब विंग बोलता है, तुमने सही कहा, लगता है मुझे भी बहुत चढ़ गई है और मुझे आराम की ज़रूरत है। तब विनिंग उसे बोलता है, विंग क्या तुम्हें याद है हम 5 साल पहले कैसे मिले थे। तब विंग अजीब हंसी के साथ बोलता है, हाँ बिल्कुल, मुझे कैसे याद नहीं होगा है, 5 साल पहले जब विंग पार्क में चल रहा था तब उसके सामने एक बोतल पड़ा हुआ था। तब वो बोलता है, ये किसका बोतल है। वो ऐसा बोलकर बेंच की तरफ देखने लगता है। तब वहाँ पर एक लड़का सो रहा होता है। तब विंग उस पर कमेंट करता है कि ये बिल्कुल मछली की तरह है, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकता, ये पियक्कड़ भी दारू के बिना नहीं रह सकता। तब वो लड़का बोलता है, हे तुम मुझे इस तरह कैसे बोल सकते हो, मैं इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मैं प्यार में हारा हूँ, इसलिए मैं इस तरह से पी रहा हूँ। तब विंग बोलता है, प्यार में कौन नहीं हारता, प्यार में हर कोई हारता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग खुश रहते हैं तो तुम्हें भी अच्छी तरह से रहना चाहिए। तब वो लड़का बोलता है, लेकिन मैं इस तरह से ही रहना पसंद करता हूँ। वो ऐसा बोलता है। तब वो लड़का बोलता है, हे क्या तुम पीना चाहोगे। वो ऐसा बोलकर विंग की तरफ एक बोतल पास करता है। तब विंग भी उस बोतल को ले लेता है। तब वो दोनों पीने लगता है। तभी वो लड़का बोलता है, सारी ओमेगास और सारी बीटास ऐसा क्यों होता है, वो लोग हमेशा ही क्यों पैसों के पीछे लगा पड़ा रहता है। तब विंग बोलता है, सारे ओमेगास और बीटास एक जैसे नहीं होते, कुछ ओमेगास और बीटास ऐसा होता है कि वो बस प्यार करना चाहते हैं, उन्हें पता होता है कि प्यार के बाद उनके कोई अंजाम नहीं होगा, उनका प्यार का कोई भी मंजिल नहीं है, फिर भी वो हमेशा ही प्यार करता रहता है। तब वो लड़का बोलता है, हे क्या तुम अपने बात कर रहे हो। तब विंग दुखी होते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल। और विंग बोलता है, शायद तुम्हारी ओमेगा ने भी तुम्हें प्यार किया होगा, बस तुम्हें उसने इसलिए छोड़ा होगा कि तुम अब गरीब हो गए हो, अब वो तुम्हारे ऊपर बोझ हो जाएगा, वो ऐसा सोचकर तुम्हें छोड़ दिया होगा। तब वो लड़का बोलता है, क्या। तब
वुइंग बोलता है तुम्हें बस इंतजार करना है उस इंसान का जो तुम्हारे दिल को समझे। तब वो लड़का बोलता है ओह वो ऐसा बोलता है। तब वुइंग बोलता है चलो चीयर्स करके पीते हैं। तब वो दोनों चीयर्स करके बोलता है जाम हारे हुए आशिकों के नाम। वो दोनों ऐसा बोलकर पीने लगते हैं और कुछ देर बाद वुइंग वहाँ से चला जाता है। इस बात से उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो लड़का उसके बातों को सोचने लगता है। कुछ दिन बाद वुइंग जिस सिटी पर रहता था वहाँ पर एक नया बार खुला होता है। तब ग्लोरिया उसके घर पर आकर बोलता है हे वुइंग तुम्हें पता है क्या हमारे शहर पर एक नया बार खुला है उसका नाम है वेटिंग बार तो चलो चलते हैं। वो ऐसा बोलकर वहाँ पर ले जाता है और वहाँ का बोर्ड पढ़ते हुए बोलता है वेटिंग बार। पता नहीं इस बार का ओनर किस इंसान का वेट कर रहा है। वो दोनों ऐसा बोलकर अंदर की तरफ जाने लगता है। अब प्रेजेंट पर वेनिंग और वुइंग फार्मेसी पर होता है। तब वेनिंग बोलता है तुमने सही बोला था वक्त के साथ साथ सारे जख्म भर जाते हैं। मुझे यकीन है ग्लोरिया का भी जख्म भर जाएगा क्योंकि तुम्हारे जैसा दोस्त उसके पास है। वो ऐसा बोलता है। तब वुइंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है चलो आप। वो ऐसा बोलकर वेनिंग को ले जाता है और बोलता है अब तुम घर जाओ ठीक है। वो ऐसा बोलकर वेनिंग को कार के अंदर रख कर बोलता है अब जाओ। वो ऐसा बोलकर बाय करते हुए वेनिंग को बोलता है जल्दी जल्दी जाओ। तब वेनिंग वहाँ से चला जाता है। तभी उसके सामने से एक कार बहुत ही ज़्यादा स्पीड से निकल जाता है। तब वुइंग चिल्लाते हुए बोलता है आखिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है। क्या तुम्हारे आंखें नहीं है यहाँ पर एक इंसान है इतनी फास्ट कार क्यों ड्राइव कर रहे हो। वो ऐसा बोलकर चिल्लाता है लेकिन वो कार ना ही रुकता है ना ही उसे माफ़ी मांगता है। वो कार वहाँ से चला जाता है। उस कार के अंदर लैनजान होता है। तब लैनजान कार के अंदर बैठकर सोच रहा होता है आखिर वो लड़का कौन था। वुइंग उसके साथ बहुत क्लोज था। वो ये सब सोच रहा होता है। दूसरे सीन पर वुइंग जैसे ही घर पर जाता है तब वो देखता है कि ग्लोरिया उठ गई है और वो बैठकर रो रही है। तब वुइंग बोलता है हे तुम क्यों रो रहे हो। तब वो ऐसा बोलकर उसके पास जाता है और बोलता है ग्लोरिया प्लीज़ मत रो। वो ऐसा बोलकर ग्लोरिया को सहलाता है और बोलता है तुम यहीं पर रुको मैं तुम्हारे लिए हनी और वाटर ले आता हूँ। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। जब वो हनी और वाटर ले आता है तब ग्लोरिया को बोलता है तुम इसे पियो तुम बस एक ही बार रोना ठीक है। वो ऐसा बोलता है और उसको बोलता है अब तुमने एक बार रो लिया है तो इसे पियो और सो जाओ। वो ऐसा बोलता है और ग्लोरिया भी उसे पीकर सो जाता है। दूसरे दिन पर वुइंग तैयार होकर जाने लगता है। तब ग्लोरिया बोलती है हे तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब वुइंग बोलता है वो मैं हॉस्पिटल पर जा रहा हूँ मॉम और डैड को विजिट करने के लिए। तब ग्लोरिया बोलता है रुको मैं भी जा रहा हूँ ठीक है। वो ऐसा बोलकर अंदर की तरफ जाने लगता है। तब नीचे से कार की हॉर्न सुनाई देता है। तब वहाँ नीचे से बोलता है हे तुम दोनों जल्दी करो। वो विनिंग होता है। वो बहुत ही अच्छा और हैंडसम दिखाई दे रहा होता है। वो दोनों वहाँ पर आकर बोलता है हम आ गए। वो ऐसा बोलकर विनिंग के आगे बैठ जाते हैं और बोलते हैं हम दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं। वो दोनों ही ऐसा बोलकर विनिंग के सामने अपनी क्यूट हरकतें दिखाने लगता है। तब विनिंग वुइंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और बोलता है जल्दी कार पर बैठ जाओ। जब कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल पर पहुंच जाते हैं तब विनिंग वुइंग की मदर को ग्रीट करते हुए वुइंग की मदर को गिफ्ट देता है। तब वुइंग की मदर बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तब युवान बोलते हैं अंकल मुझे उठाइए। वो ऐसा बोलकर और उसके पैर को पकड़ने लगता है। तब विनिंग उसे अपने गोदी में लेते हुए बोलता है तो तुम कैसे हो। तब युवान बोलता है मैं अच्छा हूँ अंकल आप कैसे हो। वो दोनों इसी तरह से बात कर रहे होते हैं। तब ग्लोरिया वुइंग को बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी अल्फा के साथ शादी कर लेना चाहिए। तुम कब तक उसी इंसान के इंतजार करते रहोगे
जिस इंसान को अब तक आ जाना चाहिए था और अब तक आया नहीं है। तब वुइंग बोलता है चुप करो। तब दूसरी तरफ युआन बोल रहा होता है अंकल क्या आप मेरे साथ खेलने चलेंगे। तब वुइंग बोल रहा होता है नहीं मैं अभी तो बिजी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अगले हफ्ते पर एक्वेरियम घुमाने के लिए ले जाऊंगा, क्या तुम चलोगे। तब युआन खुश होते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल मैं चलूंगा। वो दोनों ऐसा बोल रहा होता है। कोई भी उन दोनों को देखकर बोलेगा कि वो दोनों बाप बेटा है। दूसरी तरफ ग्लोरिया बोल रही होती है तुम्हें नहीं लगता वुइंग कि वुइंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो तुम्हारे बेटे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। देखो ना वो तुम्हारे बेटे के साथ कितना अच्छा है और तुम्हारी मॉम और डैड की भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। मुझे लगता है कि तुम्हें वुइंग से शादी कर लेना चाहिए। वो तुम्हें पसंद करता है इसलिए तो वो तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता है और वो तुम्हारा फैमिली का भी अच्छी तरह से ख्याल रखता है। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने फैमिली को अकेले संभाल पाओगे, तो तुम्हें वुइंग के साथ शादी कर लेना चाहिए। वो ऐसा बोल ही रहा होता है तभी वुइंग उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है हे तुम दोनों वहाँ पर बैठकर क्या बात कर रहे हो। तब ग्लोरिया हंसते हुए बोलती है अरे नहीं तुम एक अल्फा हो तो तुम हमारे बात नहीं सुन सकते ठीक है। वो ऐसा बोलकर हंसने लगती है। तभी युआन बोलता है लेकिन मैं तो एक ओमेगा हूँ तो मैं आप दोनों की बात सुन सकता हूँ। वो ऐसा बोलकर आगे की तरफ जाने लगता है। तब वुइंग अजीब तरह से हंसने लगता है और उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आता है और जब वो कॉल रिसीव करता है तब कॉल पर बताया जाता है हम आपको हार नहीं कर सकते। हमें लगता है कि आपकी पंगे चल रहे हैं किसी बड़े इंसान के साथ, तो हम आपको हायर नहीं कर सकते। ये बात सुनकर वुइंग चौंक जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा मोबाइल डेथ हो गया था गिरने की वजह से। और पता है वो मोबाइल ना बस 2 मंथ पहले ही नया लाया था, पिछले मोबाइल गिरकर टूट जाने की वजह से। तो मैं इतना अमीर तो हूँ नहीं कि नया ले आऊँ, तो मैं ये अपना टूटा फूटा मोबाइल ही बनाया और ले आया और फाइनली आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो बाय बाय, एंजॉय करना इस वीडियो को। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना भी आए तो भी कीजिए क्योंकि मैंने इतना मेहनत की है यार। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।